नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट देखना। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी। दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग 120 दिनों का होता है आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। आगे है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखता है? तो आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, रक्त यानी कि खून का रंग लाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? पसलियों की कुल संख्या, तो प्यारा साथियों, वे होती है 24। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि कुल कितने जोड़े होते हैं पसलियों के, तो वहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों कि 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि 24 पसलियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है ना। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनीमिया बीमारी होती है दोस्तों खून की कमी से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सार्वजनिक दाता के नाम से जाने जाने वाला रुधिर वर्ग दोस्तों वे कौन सा है? तो वे हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे है कि एड्स की बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? डी का तात्पर्य, तो मेरे प्यारे साथियों, वे होगा डिफिशियंसी होगा डी का तात्पर्य एड्स की बीमारी में। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? कोशिका का विभाजन, तो आंसर रहेगा 2 प्रकार से होता है दोस्तों कोशिका का विभाजन। आगे है कि कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो सही आंसर होता है दोस्तों राइबोसोम के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा कि छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? पीलिया से संबंधित अंग, तो मेरे प्यारे साथियों वह है यकृत। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यकृत, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? दोस्तों, किससे है? तो आपका सही आंसर रहेगा मस्तिष्क यानी कि दिमाग से संबंधित है मेनिंजाइटिस बीमारी। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि डिप्थीरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया नामक बीमारी, तो आंसर है दोस्तों गले को करती प्रभावित डिप्थीरिया नामक बीमारी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में रुधिर यानी कि रक्त की मात्रा कितनी होती है? रुधिर, रक्त या फिर खून की मात्रा, तो प्यारे साथियों कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की होती है दोस्तों मनुष्य में रक्त की मात्रा। आगे बढ़ेंगे कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की मास्टर ग्रंथि दोस्तों किसे कहते हैं?
तो आंसर होता है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं दोस्तों शरीर की मास्टर ग्रंथि। आगे है श्वेत रक्त कण यानी कि WBC। WBC का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारा साथियों क्या है? तो ल्यूकोसाइट होगा दोस्तों WBC का दूसरा नाम। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। आगे है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, तो प्यारा साथियों वह है माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? प्यारा साथियों एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा एलिसा परीक्षण करते हैं दोस्तों एड्स की बीमारी की संभावना के लिए। नेक्स्ट है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन। तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। आगे बढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज, तो आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने की दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज। आगे है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन दोस्तों कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है लगभग 1350 ग्राम का होता है दोस्तों मानव का मस्तिष्क यानी कि दिमाग का वजन। ठीक है ना। आगे है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, तो आंसर हो जाता है लगभग 7.4 होता है दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7.4। आगे है कि क्वाशियोर का रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है कि क्वाशियोर का रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर है प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों क्वाशियोर का रोग। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। आगे है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो मेरे प्यारा साथियों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। आगे है कि मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? तो आंसर है दोस्तों कुल 4 बाल्ब होते हैं मानव के हृदय में। 25 क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को मालूम है तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताइए। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर में पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? पित्त का स्त्राव दोस्तों किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर है यकृत से होता है दोस्तों पित्त का स्त्राव। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस्कीमिया कहा जाता है दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। नेक्स्ट है कि किडनी स्टोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? किडनी स्टोन में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है किडनी स्टोन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया? प्यारे साथियों रक्त का वर्गीकरण किसने किया? तो यहाँ पर देखिए आप कि कार्ल लिंडस्टीनर ने किया दोस्तों रक्त का वर्गीकरण। नेक्स्ट है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। दोस्तों क्या है? तो माल्टोज से आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 31 क्वेश्चन दोस्तों कि कोनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो प्यारे साथियों कोनेन औषधि का प्रयोग करते हैं मलेरिया के लिए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा मलेरिया। आगे है कि डीएनए किसका बना होता है? तो बताइए दोस्तों डीएनए किसका बना होता है? तो आंसर होता है यहाँ पर प्रोटीन का बना होता है दोस्तों डीएनए। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है?
यूनिवर्सल दाता। तो प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है दोस्तों यूनिवर्सल दाता। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्यारे साथियों भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा कि कैलोरीज में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को। आगे है कि शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? ईंधन के रूप में। तो आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है शरीर में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो मेरे प्यारे साथियों रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है थ्रोम्बोसाइट का। आगे है कि रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे साथियों एनीमिया होता है रक्त में लोहे की कमी से। 38 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों कि कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा स्थितिज और गतिज ऊर्जा यानी कि ये दोनों ऊर्जा दोस्तों प्रयुक्त होती है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है दोनों। आगे है कि डीएनए कहाँ स्थित होता है? डीएनए तो प्यारे साथियों डीएनए स्थित होता है केंद्रक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कि केंद्रक में होता है मौजूद डीएनए। 40 क्वेश्चन दोस्तों किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? तो प्यारे साथियों विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्यारे साथियों भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। आगे है कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो राइट आंसर है किडनी। दोस्तों किडनी करती है शरीर में रक्त को शुद्ध। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों यहाँ पर यह करता है प्रभावित हेपेटाइटिस। आगे है कि आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? प्यारे साथियों आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के प्रदूषण से। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आंसर है लेमार्क। आगे है 46 क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आया इस बार कि एस्टिग्मेटिज्म नामक रोग का संबंध किस अंग से है? तो प्यारे साथियों एस्टिग्मेटिज्म नामक रोग का संबंध है आँख से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं टाइफाइड रोग को जांचने के लिए। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग तो आंसर है दोस्तों फेफड़े को करता है प्रभावित निमोनिया रोग। आगे है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। आगे है कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि अग्नाशय में होता है ट्रिप्सिन का निर्माण। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन, परासरण, श्वसन या फिर पाचन रस से। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।